आज हम आपको बिहार की आर्थिक हालत से जुड़ी एक ऐसी खबर समझाने जा रहे हैं जो सीधे सरकार के खजाने और आपके भविष्य से जुड़ी है। इस बार मामला सिर्फ बजट का नहीं बल्कि उस तरीके का है जिसे सरकार अपने खर्च को संभालना चाहती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब इन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए खर्च को लेकर एक सख्त ढांचा लागू किया। सीधी भाषा में समझे तो अब सरकार अपने ही पैसों को धीरे धीरे खर्च करेगी। अप्रैल से जुलाई तक यानी पहले 4 महीनों में विभागों को सिर्फ 33% योजना राशि खर्च करने की इजाजत दी गई। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया? इसकी पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की आर्थिक स्थिति काफी दबाव में रही। हालात ऐसे बन गए थे कि फरवरी और मार्च के दौरान सरकार को सैलरी और अन्य जरूरी भुगतान समय पर करने में भी दिक्कतें आई, यानी खजाने पर बोझ साफ दिखने लगा था। यही वजह है कि इस बार शुरुआत से ही नियंत्रण की रणनीति अपनाई गई। वित्त विभाग, जिसकी कमान आनंद किशोर के पास है, उसने सभी विभागों, जिलाधिकारियों और कोषागार अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए कि तय सीमा के भीतर ही खर्च होगा। अब आगे का गणित भी समझ लीजिए। अगस्त से नवंबर के बीच सरकार ने 32% और खर्च की अनुमति दी है, यानी नवंबर तक कुल 65% बजट ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे ज्यादा पैसा निकालने पर कोषागार से मंजूरी नहीं मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे जो खर्च में संतुलन बना रहेगा और अचानक आर्थिक दबाव भी नहीं आएगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। इसका मतलब यह है कि योजनाओं की रफ्तार शुरुआती महीनों में धीमी रह सकती है। हालांकि सरकार ने कुछ जरूरी खर्चों को इस सख्ती से बाहर रखा है। वेतन, पेंशन, भत्ते और दफ्तर के रोजमर्रा के खर्च पर कोई रोक नहीं लगाई गई, यानी कर्मचारियों को राहत देने की कोशिश जरूर की गई ताकि सिस्टम चलता रहे सुचारू रूप से। अब कहानी का आखिरी हिस्सा भी समझिए। दिसंबर से मार्च के बीच बचे हुए 35% जो बजट होगा उसको खर्च करने की छूट दी गई है, यानी साल के आखिर में योजनाओं को तेजी से पूरा करने की योजना बनाई गई है। सरकार इसे वित्तीय अनुशासन की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। लेकिन असल सवाल यही है, क्या ये तरीका विकास की रफ्तार को प्रभावित करेगा या फिर ये लंबे समय के लिए बेहतर आर्थिक प्रबंधन की शुरुआत है? क्योंकि जब खजाने पर दबाव बढ़ता है तो फैसले भी सख्त लेने पड़ते हैं और इस बार बिहार सरकार ने वही रास्ता चुना है। अब देखना ये होगा कि ये संतुलन जमीन पर कितना असर दिखाता है। बाकी आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाइब इन बिहार झारखंड। नमस्कार।